A body of mass 5 kg is moving along the x-axis with a velocity 2 meter per second. Another body of mass 10 kg is moving along the y-axis with the velocity root 3 meter per second. They collide at the origin and stick together. Find the final velocity of the combined mass. एक बॉडी है, कोई मास है 5 kg का जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा बॉडी जिसका मास 10 kg है वो वाई एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन में मूव कर रहा है रूट 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। अब ये दोनों बॉडी आपस में ऑरिजिन पे जब पहुंचते हैं तो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और आपस में स्टिक हो जाते हैं, मीन्स चिपक जाते हैं। ठीक है, सो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास। अब कंबाइंड मास जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। सो ये वर्क पावर एनर्जी का ही है और बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है ये? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब देखिए दोनों का डायरेक्शन मोशन का अलग है और आपको पता है कि मोमेंटम P क्या होता है, इट इज़ m इंटू V। अब v क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो v अगर वेक्टर क्वांटिटी है, m एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों मल्टीप्लाई होगा सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अपना एक डायरेक्शन होता है। सो मोमेंटम को हम लोग जब भी ऐड करेंगे सो हम लोग वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, सो एक्स एक्सिस की तरफ एक बॉडी है जो कि मोशन कर रहा है जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसका मास जो है 5 kg है। दूसरा बॉडी जो वाई एक्सिस की तरफ मोशन कर रहा है, दिस इज़ वाई एक्सिस, सो इसका मास जो है ये आपका 10 kg है और वेलोसिटी रूट 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे होता है, जे कैप, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। ठीक है, सो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे सो क्या होगा? मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, है ना, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, P आफ्टर एंड P बिफोर। सो बिफोर क्या हो जा रहा है आपके पास? देखिए सबसे पहले इसका मास देखिए 5 kg है, सो लेट दिस इज m1 v1, सेकेंड का हम लोग बोल देते हैं m2 v2 है। ठीक है, वेलोसिटी v2, मास m2, सो दिस इज इक्वल टू, दोनों क्या हुआ, ऑरिजिन पे जब पहुंचा कोलिजन हुआ सो दोनों स्टिक हो गया। सो स्टिक हो गया इसका मतलब मास तो स्केलर क्वांटिटी है तो मास को हम लोग सीधा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो ये कितना हो गया? 15 kg। अब 15 kg किस डायरेक्शन में जाएगा ये हम लोग को निकालना है। सो देखिए आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, टोटल मास स्टिक हो गया। अब इसका वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, हम लोग भी ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगा, सो वेक्टर साइन इस पर पुट कीजिए, इस पर वेक्टर साइन, इस पर वेक्टर साइन। बिना वेक्टर का आपको मोमेंटम नहीं बनाना है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का अपना एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, सो m1 कितना हो गया? देखिए 5, और वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटू 2i। ठीक है, 2 और आई कैप। ठीक है, प्लस मास m2 कितना है? 10 kg है और वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रूट 3। अब रूट 3 का डायरेक्शन क्या है? अलोंग y, सो इट इज जे कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस। सो इट इज m1 प्लस m2 भी, मास हमको यहाँ पुट कर देना चाहिए था, एनीवे पुट कर देते हैं। सो इट इज 5 प्लस 10 भी। ओके, सो देखिए अब ये कितना हो गया? 5 इंटू 2 10 हो गया, 10i, और ये प्लस 10 रूट 3 जे। ओके, दिस इज इक्वल टू 15 भी। सो भी का वैल्यू क्या होगा? भी इक्वल टू, देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 10/15 आई कैप प्लस 10/15 रूट 3 जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, 10 आई कैप प्लस 10 रूट 3 जे कैप इक्वल टू 15 भी। सो भी 15 से डिवाइड कर दीजिए दोनों में, सो 10/15 आई कैप प्लस 10 रूट 3/15 जे कैप। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लीजिए एक स्टेप। सो कितना हो जाएगा? ये 2/3 आई कैप प्लस
2√3/3 जे कैप 5 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। सो ये जो आपका वेलोसिटी आ रहा है दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस वुड बी द आंसर, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर नहीं गिवन है सो जनरली उसका मैग्नीट्यूड निकालने देता है। सो मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ये, सो भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो देखिए दो वेक्टर है आपस में 90 डिग्री आई जे। सो जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होता है सो क्या करते हैं हम लोग, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकालते हैं। सो इट इज √2/3 होल स्क्वायर प्लस 2√3/3 होल स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर कीजिए, दिस इज 4/9 प्लस 12/9, ओके। सो ये कितना हो जाएगा √16/9, सो इट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड। सो जो कंबाइंड मास होगा आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी होगी 4/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो कंबाइंड मास की वेलोसिटी हो गई। अब ये वेलोसिटी मीन्स कोलिजन के बाद ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा, सो हमें इसका एंगल भी निकालना पड़ेगा। चूंकि भी एक वेक्टर क्वांटिटी है सो वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सो एंगल निकालिए, सो लेट एंगल थीटा, सो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स y कंपोनेंट, सो इट इज 2√3/3 डिवाइड बाई x कंपोनेंट, सो इट इज 2/3। सो 2/3 देखिए कैंसिल आउट दोनों में, सो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 आएगा। अब tan इनवर्स √3 ये कितना एंगल के बराबर होता है, सो इट इज 60 डिग्री। सो थीटा जो होगा बच्चों, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। मीन्स आफ्टर कोलिजन ये कंबाइंड मास जो होगा एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाकर आगे जाएगा। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सो देखिए ये मास 15 kg जो है ये किधर जाएगा, सो ये 60 डिग्री एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सिंपल है बट याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर होगा सो उसको वेक्टर ट्रीटमेंट ही देना है, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा।